हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हम नेक्स्ट टॉपिक है जो करने जा रहे हैं, दैट इज़ मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटा स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट एंड मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। तो बेटा थोड़ा डिफरेंस है इसमें कि सोर्सेज तो हो गए कि कहाँ कहाँ से पर्सनस है जो वो रिक्रूट किए जा सकते हैं, कहाँ से आपको डाटा या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिन बंदों को आप रिक्रूटमेंट के लिए कन्विंस कर सकते हो। लेकिन जो मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट है उसमें दे रखे हैं कि कौन कौन से आपके जो है टाइप्स हो सकते हैं, जिन तरीक़ों से आप रिक्रूट कर सकते हो। तो इसमें आपको दिया है बेटा मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड एंड थर्ड इज़ थर्ड पार्टी मेथड्स। तो डायरेक्ट मेथड क्या है बेटा, अंडर दिस रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट्स मैंड एग्जिबिट्स और वेटिंग लिस्ट आर यूज्ड। वेटिंग लिस्ट जो हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हैं, उनको जो डायरेक्टली जो है कॉन्टैक्ट किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर सेंट टू द एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर स्काउटिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। जैसे कैंपस इंटरव्यूज़ होती हैं, उनके लिए पर्सनस है जो भेजे जाते हैं, तो वो जाके वहाँ पे उनकी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। दीज ट्रैवलिंग रिक्रूटमेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द स्टूडेंट्स। तो जो ये बंदे भेजे गए हैं ट्रैवलिंग एजेंट्स, वो जाके कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है जो एक्सचेंज करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, उनके को क्लैरिफाई करते हैं, उनके डाउट्स क्लियर करते हैं, कंपनी के बारे में चीज़ें हैं जो बताते हैं जिससे कि वो क्या हो जाएं, कन्विंस हो उसके लिए। और तो ये एक तरीका है जिसके तरीके से वो डायरेक्ट मेथड से डायरेक्टली उनके साथ जुड़ के जो है रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो आपके पास है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, एडवर्टाइजमेंट दे दी जैसे कि न्यूज़पेपर में, तो आपने डायरेक्टली उनसे फेस टू फेस कंटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपने न्यूज़पेपर के थ्रू पैम्फलेट्स लगा दिए, टीवी पे दे दी, रेडियो पे ऐड दे दी, तो उससे वैकेंसीज़ को पब्लिश किया ताकि लोगों तक आपकी इन्फॉर्मेशन है जो पहुंच सके। तो उसके थ्रू आप अलग अलग जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उसकी एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, कहाँ पे न्यूज़पेपर इफेक्टिव है, कहाँ पे जो है टीवी पे इफेक्टिव है या रेडियो पे इफेक्टिव है, उस हिसाब से आप वैकेंसी के हिसाब से दे सकते हो। थर्ड मेथड आपके पास बेटा है थर्ड पार्टी मेथड्स। थर्ड पार्टी मेथड्स क्या हैं, वेरियस एजेंसीज़ हैं जो रिक्रूट करती हैं पर्सोनल को, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास डाटा होता है, मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स हैं। तो आजकल प्रोफेशनल जो फर्म्स हैं वो ये काम है जो करती हैं कि आपको डाटा कलेक्ट करके देती हैं या मार्केट में से जो है लोगों तक आपकी ऐड है जो पहुंचाती हैं, जो आपके लिए एक रफ डाटा जो आपको इकट्ठा करके दे देती हैं प्रोफेशनल सोसाइटीज़ वगैरह या कंसल्टेंसी फर्म्स, तो जिससे आप जो है पर्सनस को स्क्रीनिंग उनकी कर सकते हो। तो ये तीन मेथड्स हैं रिक्रूटमेंट के, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड थर्ड पार्टी मेथड। इसके बाद आपके पास है बेटा कंस्ट्रेंट एंड चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। जब रिक्रूटमेंट होती है आपको पता है प्रॉब्लम्स हर जगह पे है, तो जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं तो उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं जो जिनको उनको देखना पड़ता है कि ये उनके रास्ते में आ रहे हैं। तो इसमें क्या फेस करना पड़ता है, एचआर मैनेजर में क्या कंस्ट्रेंट है, इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या पता कि सबसे पहले जब वो रिक्रूटमेंट के लिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कंपनी की इमेज कैसी है। अगर कंपनी की इमेज पहले से अच्छी नहीं है मार्केट में, तो उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है लोगों तक ये बात पहुंचानी कि ये कंपनी के लिए आप जो है अप्लाई करो। तो इमेज ऑफ द, जैसे कि इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है इतनी बहुत अच्छी है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे, हमारा जो क्वालिफिकेशन उतनी ही नहीं है, जो उतना हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ गुडविल है जो बहुत बुरी है, बैड गुडविल कंपनी की बनी हुई है कि इस कंपनी में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, इस तरह से। तो दोनों ही केस में जो है ये कंस्ट्रेंट है। दूसरा तरीका हो सकता है अनसेफ वर्किंग कंडीशन। उस कंपनी के बारे में ऐसी अफवाह है कि कंपनी जा है कि वहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ एम्प्लॉयज़ को अच्छा रहना पीना खाने के लिए नहीं दिया जाता, तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है काम करने के लिए। तो इसके रिगार्डिंग उनको कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है, एक ये कंस्ट्रेंट है जो उनको आता है। नेक्स्ट उसमें है बेटा इनडिफरेंस टूवर्ड्स नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। तो अलग अलग तरह की नीड्स ऑफ द सोसाइटी हैं, तो उनको हर एक को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं कई बार उस तरह की सामने वाले पर्सन की नीड्स हैं जो नहीं हैं। नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कई बार कंपनी के प्रोडक्ट्स इतने पुअर हैं जो मार्केट में उनको मिलती है, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो भी लोग जो हैं उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है रिक्रूट करने के लिए, उस कंपनी में काम करने के लिए। नेक्स्ट है अनक्लीन इमेज ऑफ द
प्रोमोटर्स, जो कंपनी के प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने वो कंपनी स्टार्ट की है, उनकी इमेज मार्केट में ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये हो सकता है कि अगर मार्केट की इमेज कंपनी में मार्केट में अच्छी नहीं है कंपनी की इमेज, तो पर्सनस को रिक्रूट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा चैलेंज आता है अनअट्रैक्टिव जॉब। कई बार जॉब ही ऐसी होती है, बोरिंग जॉब है, ठीक है, तो नॉट अट्रैक्टिव नहीं है ज़्यादा जॉब, तो वो ज़्यादा सुटेबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो जिस डे में भी अनअट्रैक्टिव है, अगर मोनोटोनस है, बोरिंग जॉब है, ज़्यादा खतरा है उस जॉब में, अनेक्सिटी क्रिएट करती है, ठीक है, प्रमोशंस वगैरह के चांसेस नहीं है, तो वो जॉब अनअट्रैक्टिव जॉब कहलाती है। तो उसके लिए भी जो है लोगों को रिक्रूट करना मुश्किल हो जाता है, अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड चैलेंज जो फेस किया जाता है दैट इज़ इंटरनल पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की खुद की जो वैकेंसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो ऐसी हैं, तो जो फिलिंग ऑफ द वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ टर्म्स कंडीशन रखी हैं, या इंटरनल प्रमोशन सिस्टम उनका बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वो जो बंदे जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर बायसनेस बहुत है कंपनी में, तो उनकी इंटरनल पॉलिसी सिस्टम इस तरह की हैं जिससे वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि उनको कंपनी की प्रॉब्लम से है। जैसे कि वो मान लो कि कास्ट सिस्टम वहाँ ज़्यादा चलता है, रिलीजन के लोग जहाँ वहाँ ज़्यादा रखे जाते हैं एक ही, तो उन चीज़ों से जो पॉलिसीज़ कंपनी की हैं उनसे भी कई बार लोग कन्विंस नहीं होते, जिससे अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, रिक्रूट करना लोगों को मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है बजटरी सपोर्ट। रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स जब हम बाहर से करते हैं, बाहर के सोर्सेज से, आउटसाइड सोर्सेज से, तो उसके लिए मनी चाहिए, क्योंकि लिमिटेड बजट अवेलेबल होता है रिक्रूटमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास, वो ज़्यादा खर्चा करने को तैयार नहीं होती। तो अगर आपने लंबे पीरियड तक रिक्रूटमेंट है जो वो करनी है, उससे बंदों को सिलेक्ट करना है, तो उससे आपको ज़्यादा पैसा है जो खर्च करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपका बजट है जो वो ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस में क्या है कि गवर्नमेंट कई बार वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत है जो इंटरफेयर करती है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो, फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो आप वैकेंसीज फिल करोगे उसमें से इतने बंदे रिजर्व करने हैं, तो उससे कई बार आपको क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आप जिस जॉब के लिए कर रहे हो तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा लिया कि इतना मिनिमम वेज रेट आपको पे करना पड़ेगा, तो उस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो हो सकती हैं। तो ये थी बेटा क्या क्या चैलेंजेस हैं जो वो आती हैं जब रिक्रूटमेंट की जाती है। इसके बाद आपके पास दो फिलॉसफीज़ दे रखी हैं बेटा, एक ट्रेडिशनल सिस्टम है रिक्रूटमेंट का, एक रियलिस्टिक सिस्टम है जो अब चलता है। तो उसमें क्या है दोनों में डिफरेंसेस। जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो शुरू से चल रहा है, कहता है इट सेट्स द जॉब एक्सपेक्टेशंस टू हाई। बहुत कुछ बताया जाता है जॉब में कि ऐसा करना पड़ेगा आपको, कैसा ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन रियलिस्टिक फिलॉसफी में जॉब एक्सपेक्टेशन है जो रियल उसको करना पड़ेगा, सिर्फ वही बताया जाता है उसमें। जॉब इज़ टिपिकली व्यूड एज अट्रैक्टिव बाय पोटेंशियल जॉब सीकर्स को अट्रैक्टिव नहीं लगती, लेकिन जॉब मे और मे नॉट बी अट्रैक्टिव डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल नीड्स पे डिपेंड करता है कि उसको अट्रैक्टिव लगेगी या नहीं। इट रिजल्ट इन हाई रेट ऑफ जॉब ऑफर एक्सेप्टेंस, क्योंकि उन्होंने जो है पहले से ही उसको अट्रैक्टिव बताया है तो ज़्यादा लोग ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें सम जो एप्लीकेंट्स है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, सम जो है रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है कि उनको अट्रैक्टिव लगी या नहीं। एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस बिलीव्स द एक्सपेक्टेशंस, जो एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस है उस पर बिलीव करती हैं एक्सपेक्टेशंस। एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस कन्फर्म द एक्सपेक्टेशन, जब एक्चुअल वर्क का उसको एक्सपीरियंस होएगा उससे उसको पता चलेगा कि उसकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई हैं। दिस फिलॉसफी कैन रिजल्ट इन लोअर जॉब सर्वाइवल, ज़्यादा टाइम तक लंबे समय तक लोग जुड़े नहीं रहते, डिससेटिस्फेक्शन होती है, तो वो एम्प्लॉयज़ जल्दी जॉब छोड़ जाते हैं। लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच में उन्होंने सोच समझ के पहले से किया है, तो हायर जॉब सर्वाइवल है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, तो उनमें ज़्यादा ऐसी सोच विचार नहीं आती और लंबे समय तक कंपनी से जुड़े रहते हैं। तो ये थी बेटा ट्रेडिशनल और रियलिस्टिक फिलॉसफी है जो उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। उसके बाद एक टॉपिक आपके पास है रीसेंट ट्रेंड्स क्या आए हैं रिक्रूटमेंट में। तो रीसेंट ट्रेंड्स में आपके पास है आउटसोर्सिंग, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग है, ये शॉर्ट नोट के लिए भी आपके लिए अकेला इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी आपको रिक्रूटमेंट में रीसेंट ट्रेंड्स है जो पूछ सकता है।
तो HR प्रोसेसेस आर बीइंग आउटसोर्स फ्रॉम मोर देन ए डिकेड नाउ, डिकेड से भी ज़्यादा हो गया है कि HR जो है लोग हैं, प्रोसेसेस हैं, वो बाहर से आउटसोर्स किया जाता है। तो इसमें क्या कहा है कि पर्सनस हैं जो आउटसाइड द फर्म है जो उनसे लिया जाता है। द आउटसोर्सिंग फर्म हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बाय ए इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिंग ए सुटेबल पूल ऑफ टैलेंट फॉर द फाइनल सिलेक्शन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो आउटसोर्सिंग में क्या है, आप बाहर की किसी एजेंसी की हेल्प लेते हो, वो आपके लिए लोगों को अट्रैक्ट करती है, उनको बुलाती है, तो उनमें से जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो डाटा है वो आपको प्रोवाइड करती है, जिससे आपके पास अच्छे और एक्सपीरियंस कैंडिडेट का पूल ऑफ डाटा जो है वो आ जाता है और उसकी आप स्क्रीनिंग करके आगे उसकी सिलेक्शन वगैरह का प्रोसीजर कर सकते हो। तो ये है आउटसोर्सिंग, बाहर के बंदे से काम है जो रिक्रूटमेंट का करवाना। तो उसके बाद इसकी एडवांटेजेस क्या है आउटसोर्सिंग की, एक तो कंपनी नीड है जो उसको प्लान करने की नहीं है ज़रूरत। जो वैल्यू क्रिएशन है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज इसमें मिलेगी उनको, क्योंकि उसकी वैल्यू क्रिएट होगी इसमें कंपनी की। ठीक है, जो मैनेजमेंट है उसका फोकस है जो स्ट्रेटजिकल लेवल पे रहेगा, HRM प्रोसेसेस पे नहीं ज़रूरत उसको करने की। सैलरी नेगोशिएशन से वो फ्री हो जाती हैं, क्योंकि जो उनके रिज्यूम वगैरह उनके साथ कंपनी जो है वो पहले से ही उनसे बात करके रखती है। उसमें कंपनी कैन सेव ए लॉट ऑफ इट्स रिसोर्सेज एंड टाइम, अगर वो बाहर से आउटसोर्सिंग है जो करती है, किसी कंपनी के थ्रू अपनी रिक्रूटमेंट करवाती है। ये था बेटा आउटसोर्सिंग। दूसरा रीसेंट ट्रेंड जो चल रहा है दैट इज़ पोचिंग और रीडिंग। पोचिंग और रीडिंग, जैसे हम कहते हैं ना कबड्डी में रेड मारता है तो वो सामने वाले बंदे को, तो उसी हिसाब से तो वो कहता है कि जो कंपटीटर कंपनी है वो कहता है बाइंग टैलेंट रेदर देन डेवलपिंग इट। एक है कि आप बंदा जो है अनएक्सपीरियंस बंदा है उसको जॉब पे रखो, फिर उसको आप समझाओ, उसको ट्रेनिंग दो, फिर उससे उसको डेवलप करो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है कि बाइंग द टैलेंट। बाइंग द टैलेंट में आपने क्या है कि जो दूसरी कंपनी का बंदा कंपटीटर फर्म में काम कर रहा है, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जिसके पास है, नॉलेज है, उस बंदे को आप ज़्यादा अच्छा ऑफ़र देके उस बंदे को अपनी कंपनी में ले आओ। तो ये है पोचिंग मीन्स एम्प्लॉइंग ए कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स above working with another reputed company in the same or different industry. The organization may a competitor in the industry. A company can attract talent from another firm by offering attractive pay package, उसको ऑफर करके अदर कंडीशंस है जो देके, ठीक है, देन द करंट एम्प्लॉयर ऑफ द कैंडिडेट वो अपना बना सकती है। दिस इज़ कॉल्ड पोचिंग। किसी और की कंपनी का एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई है जो अपनी कंपनी में उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं रिक्रूटमेंट के लिए कि वो हमारी कंपनी में आ जाए, अप्लाई करें। नेक्स्ट है ई रिक्रूटमेंट। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज़ इंटरनेट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ करती हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का टाइम हो गया है। ई रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी टू असिस्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज जो हैं वो फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट्स वेबसाइट्स के थ्रू दी जाती हैं। जॉब सीकर्स हैं वो जो अपने CV हैं, जो करिकुलम वाइटे जिसको हम बायोडाटा बोलते हैं, वो छोड़ देते हैं इंटरनेट पे, हमारी ईमेल्स पे। अल्टरनेटिव जॉब सीकर्स हैं जो हमें वेब पे अपने बायोडाटा सेंड कर देते हैं और उसमें से हम पर्सन जो है उनको कांटेक्ट कर लेते हैं, जहाँ हमने जो कॉलेज के जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एडवर्टाइजमेंट दी है उसको वहाँ पे वो लेके उस पर अप्लाई कर देते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन ई रिक्रूटमेंट का क्या है, कॉस्ट लो पड़ती है आपको, कोई इंटरमीडिएट एजेंसीज आपके बीच में नहीं है, टाइम है जो वो उसकी सेविंग होती है, रिडक्शन होती है, और राइट टाइप ऑफ पीपल आपको मिल जाते हैं क्योंकि बहुत एक्सपोजर है आपके पास, अनगिनत लोगों तक आप पहुंच सकते हो। तो और एफिशिएंसी ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये थी बेटा कि किन तरीक़ों से कौन कौन से रीसेंट चेंजेस हैं जो वो आई हैं, जो तरीके हैं अपनाए जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के लिए। ठीक है, तो ये था आपका बेटा रिक्रूटमेंट का चैप्टर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।